मालवा प्रांत। वहाँ की रानी ने आज एक राजसभा बुलाई। उस राजसभा में प्रतिदिन अनेकों राजकार्य होते थे। रानी प्रजा की समस्या सुनती और उनके निदान के उपाय करती थी। संपूर्ण मालवा में रानी की ख्याति एक न्यायप्रिय शासक के रूप में थी। कभी भी रानी ने अपनी प्रजा से कोई भेदभाव नहीं रखा। एक माँ के समान वो अपनी प्रजा की देखभाल करती थी। प्रतिदिन की राजसभा और आज की राजसभा में बहुत अंतर था। एक रानी के लिए न्याय की अग्नि परीक्षा थी, एक माँ के ममत्व की भी अग्नि परीक्षा थी। आज ममत्व और न्याय के मध्य द्वंद्व था, परंतु रानी ने सहसा सभा बुलाई थी। सभा में क्या करना है वो मालवा की रानी, जो महान शिव भक्त थी, उन्होंने तय कर रखा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अनेकों कथा कहानी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। राजसभा में सभी की नज़रें राजगद्दी पर विराजमान रानी पर टिकी हुई थी। तभी रानी ने सिपाहियों से एक कड़क आवाज में कहा, जाओ और मालोजी राव को बंदी बना कर लाओ। यह सुन संपूर्ण राजसभा में सन्नाटा छा गया। इस आदेश को सुनकर सभी हतप्रभ थे। जो जिस मुद्रा में राजसभा में उपस्थित था वो उसी मुद्रा में स्थिर हो गया था, मानो सब निर्जीव पाषाण बन गए थे। सिपाहियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे शायद कि आखिर इस आदेश को सुनकर सभी हतप्रभ क्यों हो गए, क्योंकि रानी ने जिस मालोजी राव को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया था वो मालोजी राव कोई खूंखार अपराधी नहीं था। वो मालवा की रानी का ही पुत्र था। जिस पुत्र के जन्म के बाद रानी ने समूचे प्रांत में मिठाइयाँ बंटवाई थी, आज वही माँ अपने ही पुत्र को बंदी बना लाने को कह रही थी। आज प्रतीत हो रही थी ममत्व पर न्यायप्रियता की जीत। सिपाहियों द्वारा कोई हलचल न होने पर पुनः रानी ने उनको कहा, मेरे आदेश की पालना हो। मालवा की रानी, जिनको न्याय की देवी कहा जाता है, न्याय के लिए सदैव सजग रहने वाली कुशल प्रशासक, वीरांगना, सनातन संस्कृति की रक्षक मालवा की रानी का ही नाम था अहिल्याबाई होलकर। एक नारी पुत्र प्रेम में संसार की बड़ी से बड़ी कसौटी से टकरा जाती है बिना किसी भय के। एक माँ अपने पुत्र की गलती को गलती जल्दी से मानती नहीं है। ऐसा होता है माँ का अपने पुत्र के लिए प्रेम। परंतु न्याय प्रिय अहिल्याबाई होलकर ने ऐसी कहावत को अपने ऊपर चरितार्थ होने नहीं दिया। उसी का परिणाम ये था कि आज उनका ही पुत्र राजसभा में बंदी बने उन्हीं के समक्ष खड़ा था, अपना शीश झुकाए। आखिर मालोजी राव को किस गलती की सजा मिल रही थी? ऐसा क्या कर दिया था मालोजी राव ने? ऐसा कौन सा जघन्य अपराध था कि एक माँ ने अपने ममत्व से भी किनारा कर लिया? हुआ यूं था, अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ पर सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पर एक गाय का बछड़ा खेल रहा था। जैसे ही मालोजी का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा उछलता कूदता रथ की चपेट में आ गया। रथ उस बछड़े के ऊपर से पार हो गया। बुरी तरह घायल हो जाने के कारण बछड़ा कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर गया। मालोजी राव ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही रथ से उतरकर कुछ देखने का प्रयास किया। इस घटना के कुछ क्षण पश्चात रानी अहिल्याबाई होलकर का रथ वहां से गुजरा। वो बुरी तरह घायल व मृत बच्चे को देखकर तड़प उठी। रथ को रोककर लोगों से पूछने लगी, ये घटना कैसे हुई? अब भला मालवा की रानी के सामने उनके ही पुत्र की शिकायत करने की हिम्मत किसमें थी? कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। बछड़े की माँ अपने बछड़े के पास खड़ी थी। उसके नेत्र से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। जीव मात्र पर दया करने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर के भी आंखों से अश्रु भर आए। जिस व्यक्ति की गाय थी उसी से सारी घटना की जानकारी अहिल्याबाई को मिली। सुनकर रानी क्रोध से तमतमा उठी। उस व्यक्ति ने क्रोधित रानी को शांत करने हेतु
कहा, महारानी, इसमें मालोजी सरकार का कोई दोष नहीं है। बछड़ा ही सहसा उनके रथ की चपेट में आ गया। परंतु अहिल्याबाई क्रोधित होकर महल पहुंची। घर पहुंचते ही अपनी बहू को पास बुलाया। अहिल्याबाई ने अपनी बहू से प्रश्न किया, अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मालोजी राव की पत्नी मीनाबाई ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए। तत्पश्चात ही अहिल्याबाई ने राजसभा में मालोजी को बंदी बनाकर खड़ा किया। रानी ने बिना कोई सवाल जवाब किए ही आदेश दिया, मालोजी राव को जंजीरों में बांधकर उसी प्रकार रथ के नीचे घसीटकर मृत्युदंड दिया जाए जिस प्रकार वो बछड़ा मरा था। इस आदेश को सुनकर पुनः सब चौंक गए। ये कोई आम शासकीय आदेश नहीं था, ये ममतामयी माँ का दूसरी माँ को न्याय था। मालोजी राव को बांधा गया, परंतु रथ की लगाम थामने को कोई आगे नहीं आया। काफी देर इंतजार के बाद स्वयं अहिल्याबाई होलकर उठी और रथ की लगाम अपने हाथों में थाम ली। कल्पना से परे था यह, न्यायप्रियता की पराकाष्ठा थी है। एक बेजुबान प्राणी के लिए उसके साथ न्याय हो, इसलिए स्वयं ही अपने पुत्र को मृत्युदंड देने पर उतर आई। ऐसी थी रानी अहिल्याबाई होलकर। परंतु विधि के विधान में शायद ऐसा लिखा ही नहीं था कि एक माँ अपने पुत्र को मृत्युदंड दे। विधाता ने भी तभी अपना खेल दिखाया। जैसे ही रानी अहिल्याबाई ने रथ को आगे बढ़ाना चाहा, तभी वही गाय जिसका बछड़ा रथ की चपेट में आकर मर गया था, अहिल्याबाई के रथ के आगे आड़ी खड़ी हो गई। गाय को रास्ते से हटाने के लिए रानी ने कहा, पर जब जब रथ आगे बढ़ाने को हुआ, वह गाय बार बार रथ के आगे आड़ी खड़ी हो जाती। इससे प्रभावित होकर दरबारी मंत्रियों ने रानी से कहा, आप इस गाय का आशय समझे महारानी। ये बेजुबान माँ भी यही चाहती है कि आप अपने बेटे पर दया करें। शायद यह गाय यह कहना चाहती है कि किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने चाहिए। शायद यह गाय यही बताना चाहती है कि मैं तो अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ। महारानी, आप ऐसा ना कीजिए जिससे आप भी पुत्र वियोग में तड़पें। इस घटना से मालोजी राव भी बहुत कुछ सीख चुके थे। ये केवल एक घटना अथवा कहानी मात्र नहीं है, अपितु ये वह सत्य बताता है, एक शासक के राज्य में राज्य का हर कण, पशु पक्षी, हर मानव जीवन कल्याण संसाधन समान न्याय के अंतर्गत आता है और आना भी चाहिए। आज भी जिस स्थान पर वह गौमाता बार बार आड़ी खड़ी हुई थी, वह स्थान इंदौर में राजबाड़ा के पास आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति की रक्षक, परम शिवभक्त, न्यायप्रिय, कुशल प्रशासक देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ा तहसील के चौंडी गांव में हुआ। उनके पिता मानकोजी शिंदे मराठा साम्राज्य में पाटिल के पद पर कार्यरत थे। माता पिता ने बचपन से इनका नाम अहिल्या रखा था। बचपन में अहिल्या के शरीर का रंग सांवला था, वह डील डोल मध्यम श्रेणी का था। शरीर से चाहे बचपन में अधिक सुंदर न थी, परंतु उनके कोमल मुख पर एक ऐसी तेजोमय ज्योति विराजती थी जो उनके हृदय के गुणों को स्वयं प्रकाशित करती थी। उस समय लड़कियों के पठन पाठन की रीति नहीं थी, फिर भी मानकोजी शिंदे ने अपनी पुत्री को थोड़ा बहुत पढ़ाया। माँ सुशीला देवी की तरह ही अहिल्या ईश्वर पूजन और पुराण सुनती थी। छोटी सी आयु में ही एक अद्वितीय गुण अहिल्या के अंदर विकसित हो गया था कि जब तक ईश्वर पूजन तथा पुराण श्रवण नहीं होता, तब तक भोजन नहीं करती थी, पाप से डरती थी और पुण्य कार्य में मन लगाती थी। उस समय छुआछूत का भी प्रचलन था और अहिल्याबाई के मन में सामाजिक समरसता का भाव स्वतः ही व्याप्त था। मंदिर के पुजारी के साथ वाद विवाद करते हुए अहिल्याबाई कहती हैं, पंडित जी, ईश्वर ने सबको समान रूप में जन्म दिया है और ईश्वर सबके हैं तथा सभी ईश्वर के हैं, तो किसी को मंदिर में पूजा नहीं करने देना तो ईश्वर का ही अपमान हुआ ना। बालकपन में
पंडित को कही गई ये बात उनके हृदय के उत्तम उद्गार ही थे। छोटी बच्ची जानकर बात आई गई हो गई। एक उनकी सहेली थी रेणु, जिसका विवाह हुआ। विवाह के बाद रेणु की खुशी देखकर अहिल्या बहुत खुश होती थी, परंतु असमय ही रेणु के पति का देहांत हो गया। खेलने कूदने की उम्र में रेणु विधवा हो गई। उस समय विधवा होना सबसे अधिक पीड़ादायक था एक स्त्री के लिए। पूजा पाठ से दूर रखना, घर से बाहर न निकलना, किसी से बातें न करना जैसे कठोर नियम विधवा के लिए लागू होते थे। रेणु की पीड़ा अहिल्या से सहन न होती। अपने पिता से प्रश्न करती, विधवा होने में रेणु की क्या गलती? क्यों उसको खेलने नहीं देते? उसका दोबारा विवाह क्यों नहीं करते? मानकोजी शिंदे के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी से शायद अहिल्याबाई विधवा की पीड़ा को समझने लगी थी और तब से ही विधवाओं के कल्याण का प्रण किया था। कालांतर में इसे तो बहुत कार्य भी किए। फिर मात्र 12 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई का विवाह सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ। 20 मई 1737 को विवाह के पश्चात अहिल्याबाई होलकर कहलाने लगी। छोटी आयु होने के पश्चात भी अहिल्याबाई एक अच्छी गृहिणी की बाती रहने लगी। सास गौतमाबाई और ससुर मल्हार राव होलकर अपनी पुत्र वधू के व्यवहार, आचार व उसकी धर्मपरायणता को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। अहिल्या के प्रति उनके प्रेम में बढ़ोतरी होती गई। सास ससुर द्वारा मिलते प्रेम के कारण अहिल्या भी अपने देवतुल्य सास ससुर की सेवा प्रफुल्लित होकर प्रेम और भक्ति के साथ करने लगी। अपने पति की भी सेवा वो श्रद्धा, आदर, प्रेम के साथ करती थी। सारा दिन सास ससुर की सेवा और गृह कार्य में व्यतीत करती थी। सुबह सबसे पहले उठकर ईश्वर पूजन, कथा श्रवण करना ससुराल में भी सतत चलता रहा। हाँ, ससुराल आने के बाद दान धर्म करना और प्रारंभ हो गया था। कभी भी अपना समय भोग विलास में नहीं लगाया। जीवन में आनंद रहने लगा। फिर एक दिन विशेष खुशी ने सूबेदार मल्हार राव होलकर के महल में दस्तक दी। विवाह के 8 वर्ष बाद 1745 में अहिल्याबाई होलकर ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण राजमहल में खुशियों ने मानो डेरा ही जमा लिया। मल्हार राव होलकर ने अपने पौत्र का नाम रखा मालोजी राव। वंश वृद्धि की खुशी अभी शायद समाप्त भी नहीं हुई थी कि 3 वर्ष पश्चात 1748 में अहिल्याबाई होलकर ने एक लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था मुक्ताबाई। अहिल्याबाई के शिष्ट व्यवहार के कारण अब गृह संबंधी संपूर्ण कार्य का भार सूबेदार मल्हार राव होलकर ने अपनी पुत्र वधू को सौंप दिया। अहिल्याबाई के आचार, व्यवहार और सेवा का एक प्रतिफल ये भी रहा, जिस युवराज खांडेराव की राज कार्य में कभी रुचि नहीं थी, वो खांडेराव अब राज कार्य में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। परंतु युद्ध विद्या सीखने में अरुचि बनी रही। मल्हार राव की दिली इच्छा थी कि उनका पुत्र युद्ध विद्या सीखे। इस कार्य को भी अहिल्याबाई ने बखूबी कर दिखाया। अब खांडेराव युद्ध कौशल में भी पारंगत हो गया। मल्हार राव अपनी पुत्र वधू की योग्यता, बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए तो जब कभी भी वे अपने पुत्र के साथ राज्य से बाहर जाते तो शासन की ऊपरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई को सौंप कर जाने लगे। यहीं से धीरे धीरे अहिल्याबाई के अंदर एक शासक के गुण विकसित होने लगे। अहिल्याबाई की बुद्धि और चतुराई से वे बहुत प्रसन्न रहे।